अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं गाड़ी के अंदर मैं मौजूद हूं। ये गाड़ी है टोयोटा कोरोला GLI 2014 मॉडल है। बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। मैं उस दिन सुजुकी आल्टो का रिव्यू कर रहा था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये गाड़ी भी देख ली थी और उन्होंने कहा था कि ज़वार भाई जो GLI 14 मॉडल गाड़ी खड़ी है आप इसका रिव्यू भी करें। असल में ऐसी नीट एंड क्लीन गाड़ियां हमारी शोरूम वसीम मोटर्स पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन मैं उनका रिव्यू इसलिए नहीं करता क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फिर कंपेयर कर रहे होते हैं इन गाड़ियों को उन गाड़ियों के साथ जो एक्सीडेंटल होती हैं या बहुत ज़्यादा रेंट पे यूज़ होती हैं। तो फिर वो उनको आपस में जो है कंपेयर करके फिर ये कहते हैं कि ज़वार भाई आपके प्राइस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो मैं इसलिए जो है जो बहुत ही आउट क्लास नीट एंड क्लीन गाड़ियाँ होती हैं जो आउट ऑफ मार्केट होती है मैं उनके रिव्यू बहुत कम करता हूँ। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस गाड़ी के। मैं इस गाड़ी का रिव्यू जो है शुरू करता हूं और बिलीव मी कि अभी तक जो मेरी तबीयत है वो 100% ओके नहीं हुई, इसलिए मैं आपकी कॉल वगैरह भी जो है वो सही तरीके से नहीं सुन रहा। हर आने वाली कॉल मैंने मेडिसन वगैरह भी ली है। दुआ करें कि मैं जो है मुकम्मल फिट हो जाऊँ। मैं मुकम्मल फिट अभी तक नहीं हुआ। तकरीबन जो है मैं 70% पहले से मेरी तबीयत जो है वो ठीक है, लेकिन 30% अभी भी वो गले में मसला है। और उसके बाद बुखार बहुत तेज़ हुआ था, 102 पर मेरा बुखार चला गया था। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा हूँ। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर्स को भी सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप मेरी वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हैं तो zawarcars.com की वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2014 मॉडल का रिव्यू। फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के रियर साइड पे मौजूद हूँ। इसमें आपको इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ कलर की तो इसमें आपको सिल्वर ब्लू कलर मिलेगा गाड़ी की। आप रियर साइड देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी की रियर साइड में हम बम्पर्स विजिट कर लेते हैं। तो रियर साइड में इस गाड़ी के जो बम्पर्स हैं ये गाड़ी के जो हैं इनको रीपेंट नहीं किया गया। इसके रियर साइड एंड फ्रंट साइड के बम्पर जो हैं इनका कलर जेन्युइन है। तो ये बम्पर पूरा आपने देख लिया जेन्युइन है। और इसके ऊपर कुछ हल्के से यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ स्क्रैचेस हैं। ये गाड़ी की आप जो है रियर लाइट्स देख सकते हैं, जेन्युइन है, अच्छी हालत में है। यहाँ पर ये टोयोटा का मोनोग्राम, लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन पूरी गाड़ी की जो है आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं। इसका ट्रंक का ऊपर का हिस्सा गाड़ी का जो है इसके ऊपर भी कोई रीपेंट नहीं है, कहीं हल्का सा कोई हमें स्क्रैच भी इस गाड़ी में नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक गाड़ी की रियर विंडशील्ड का तल्लक है तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी की रियर विंडशील्ड भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो अब जो है हम गाड़ी की पूरी राइट साइड देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की राइट साइड है। राइट साइड में भी गाड़ी जो है तकरीबन स्क्रैच लेस ही है। इसमें कोई अगर कोई होगा कहीं पर कोई स्क्रैच तो मैं आपसे हिडन नहीं रखूँगा। यहाँ पर बम्पर के ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा होगा एक स्क्रैच है। बाकी इसका जो रियर साइड का फाइंडर है ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी का नीट एंड क्लीन है, स्क्रैच लेस है। इसके ऊपर कोई स्क्रैच जो है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम गाड़ी के टायर्स की। गाड़ी में न्यू टायर डाले गए हैं और इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलती। अगर मैं बात करूं इसके टायर साइज़ की तो 205 65 R15 का इसमें जो है आपको टायर साइज़ मिल जाएगा। और गाड़ी के टायर जो हैं ये बिल्कुल इसमें न्यू डाले गए हैं। तो अब जो है हम राइट साइड में देख लेते हैं जो गाड़ी का बैक डोर है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी का बैक डोर है। ये भी गाड़ी का हमें जो है स्क्रैच लेस मिल रहा है। फिर भी मैं करीब से जाके आपको जो है ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी का इस डोर के ऊपर भी कोई जो है मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पर एक हल्का सा स्क्रैच है और बिल्कुल डोर के और फाइंडर के दरमियान में आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल मामूली से
जो है कुछ स्क्रैचेस हैं। उसके बाद नीचे से भी आप देख सकते हैं, नीचे से भी गाड़ी जो है हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। अगर मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इन गाड़ियों में हमें पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बनती हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चर है, टोयोटा है, होंडा है, कोई भी गाड़ी है, इनमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर। तो ये इस गाड़ी का पूरा ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक कलम सी लगाई गई है, स्क्रैच है, बाकी डोर इसका हमें ड्राइवर साइड वाला भी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। तो ये इस गाड़ी की आप साइड विंडोज़ देख सकते हैं, साइड विंडोज़ भी गाड़ी की हमें ठीक मिल रही हैं। यहाँ पर आपको साइड मिरर मिल जाएगा, साइड मिरर के ऊपर ही आपको इंडिकेटर मिल रहा है। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं फ्रंट फाइंडर राइट साइड में। तो राइट साइड में ये गाड़ी का फ्रंट फाइंडर है। यहाँ पर कुछ हल्का सा मुझे जो है एक डेंट सा, बिल्कुल हल्का सा डेंट फील हो रहा है। बाकी इसका जो फ्रंट फाइंडर है इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। चार टायर्स की पोजीशन गाड़ी की सेम टू सेम है, यानी कि बराबर है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हमारे रियर एंड फ्रंट टायर्स में थोड़ा डिफरेंस आ रहा होता है, तो इसके जो टायर्स हैं चार्ज की पोजीशन बिल्कुल न्यू है। तो अब जो है हम गाड़ी की थोड़ा जो है इसकी जो है फेस लुक चेक कर लेते हैं। ये इस गाड़ी की जो है मैं अब आ गया हूँ फ्रंट पे। तो फ्रंट से सबसे पहले जो है आप गाड़ी की पूरी जो है फेस लुक देख सकते हैं। अब जो है हम गाड़ी के करीब जाते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ गाड़ी के फ्रंट एंड रियर बम्पर जो है इनमें जो कलर पड़ा है ये गाड़ी का जेन्युइन है। तो अब जो है हम करीब से भी थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स भी मिल जाएगी और ये पूरा बम्पर जो है आप गाड़ी का देख सकते हैं, बम्पर गाड़ी का जेन्युइन कलर में पड़ा है। और ये इस गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स हैं, फ्रंट हेडलाइट्स भी गाड़ी के आप देख सकते हैं हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। उसके बाद जो है हम इसकी फ्रंट की जो ग्रिल है ये देख लेते हैं। तो ग्रिल भी गाड़ी की ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको टोयोटा का मोनोग्राम। ये इसकी ग्रिल है, ग्रिल गाड़ी की बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। अब जो है हम इसका देख लेते हैं गाड़ी का बॉनेट। तो ये इस गाड़ी का बॉनेट है। बॉनेट के ऊपर ना तो मुझे कोई स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही इसको रीपेंट किए गए। हाँ, यहाँ पर कुछ हल्के हल्के से हैं, आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा कि कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। बाकी जो है गाड़ी का बॉनेट भी जो है ये हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। तो अब जो हम गाड़ी की देख लेते हैं फ्रंट की जो गाड़ी की विंडशील्ड है। ये इस गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड आप देख सकते हैं, ये भी गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो अब जो है हम गाड़ी के आ जाते हैं लेफ़्ट साइड में। तो पूरी लेफ़्ट साइड में गाड़ी की जो है आप लुक देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में भी गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक दे रही है। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि स्क्रैचेस हैं और इनके ऊपर जो है कलम लगाई गई है। यहाँ पर ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है कलम लगाई गई है। और बाकी फाइंडर के ऊपर जो है इस गाड़ी में यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक हल्का सा मुझे जो है एक फील हो रहा है कि एक कलम लगाएगी। बाकी फाइंडर जो है गाड़ी का हमें काफ़ी प्यारा मिल रहा है। तो अब जो है हम लेफ़्ट साइड में गाड़ी का जो है इसका फ्रंट डोर देख लेते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड में गाड़ी का फ्रंट डोर आप देख सकते हैं, ये भी हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रहा है। पूरा नीचे से भी आप ये डोर देख सकते हैं कि पूरा डोर जो है गाड़ी का हमें ठीक मिल रहा है। लेफ़्ट साइड में ये इस गाड़ी का साइड मिरर। और अगर मैं बात करूँ इसके डोर हैंडल के कलर की, तो इनका कलर बॉडी के साथ मैच नहीं किया गया। लेफ़्ट साइड में अब हम गाड़ी का देख लेते हैं बैक साइड वाला डोर। ये लेफ़्ट साइड में गाड़ी का बैक साइड वाला डोर आप लोग देख रहे होंगे। गाड़ी देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि गाड़ी कितनी नीट एंड क्लीन है। एक ही हाथ में ये गाड़ी जो है यूज़ हुई है। ये इस गाड़ी की लेफ़्ट साइड में आप साइड विंडोज़ देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं गाड़ी का रूफ़। तो ये इस गाड़ी का आप ऊपर से रूफ़ देख सकते हैं, रूफ़ भी गाड़ी का हमें मिल रहा है नीट एंड क्लीन। अब हम गाड़ी का जो है लेफ़्ट साइड में बैक फेंडर देख लेते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड में बैक फेंडर है गाड़ी का, ये भी हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है और ना ही कहीं पर इसको किया गया है और ना ही कहीं पर इसके ऊपर कोई मुझे स्क्रैच नज़र आ रहा है। तो अब जो है हम गाड़ी की बैक डोर देख लेते हैं। रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा जो कि इसमें आफ्टर मार्केट लगाया गया है। इन सीडान में हमें खैर बूट स्पेस तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एंड ये आप देख सकते हैं अंदर से इसका 5वें टायर वाला एरिया, बिल्कुल गाड़ी अंदर से ऐसे पड़ी है जैसे एक न्यू गाड़ी होती है। अंदर से कहीं से मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको मैं बैड कहूँ या मैं उसको जो है नेगेटिव बयान करूँ। अंदर से भी गाड़ी हमें मिली काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी की, जिसको हम डिग्गी भी कहते हैं। तो गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अंदर से भी आप गाड़ी का, मैंने ट्रंक ओपन किया हो तो अंदर से कलर वगैरह भी आप देख सकते हैं गाड़ी का हमें ठीक मिल रहा है। गाड़ी के बॉनेट को ओपन कर लिया है। इसमें आपको 1.3 VVTi टेक्नोलॉजी में पेट्रोल फ्यूल में इंजन मिलता है जो कि हमें सिटी एरिया में 12 और
हाईवे मोटरवे पे 13-14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज प्रोवाइड करता है। 2014 मॉडल है और गाड़ी आप अंदर से देखें, गाड़ी ऐसे जो है अंदर से शाइनिंग दे रही है जैसे एक न्यू गाड़ी होती है। अंदर से आप जो है मैं करीब से दिखाता हूँ, कहीं से गाड़ी में कोई जंग वगैरह मौजूद नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि गाड़ियाँ रेंट पे यूज़ होती हैं। गाड़ियों के अंदर जब हम बानट को ओपन करते हैं तो काफ़ी जो है वहाँ पर बुरी फीलिंग आ रही होती है। गाड़ी खुद बता रही होती है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा समझो कि एक जुल्म किया गया है जब गाड़ी रेंट पे यूज़ होती है। तो अंदर से आप देख सकते हैं गाड़ी का इंजन, बिलीव करें आप तो वीडियो में देख रहे हैं, मैं फेस टू फेस देख रहा हूँ। मैं आज तक गाड़ियों के रिव्यू करता हूँ लेकिन इतना फ्रेश इंजन आज तक मैंने किसी गाड़ी का नहीं देखा जितना कि ओल्ड गाड़ियों में मैं इस 2014 GLI का इंजन करीब से देख रहा हूँ। तो अब जो है आप गाड़ी का अंदर से बानट वगैरह देख सकते हैं। ये गाड़ी का अंदर से बानट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो आप सो फ्रेंड, गाड़ी के डोर को मैंने ओपन कर लिया है। GLI है तो इसमें आपको पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और ABS ब्रेक जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। डोर्स के अंदर ही आपको स्पीकर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको पॉकेट मिल जाती है। तो ये इस गाड़ी का पूरा जो है आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड भी बहुत ही, जब गाड़ी बाहर से इतनी नीट एंड क्लीन है तो गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर से भी बेहतर होता है जब गाड़ी की बाहर से इतनी केयर की गई है। ये गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग, अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और मजीद कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें सिंपल की मिलेगी, रिमोट वगैरह तो इसमें हमें नहीं मिलेगा। तो गाड़ी को जो है मैं की लगाता हूँ और हम गाड़ी की माइलेज भी चेक कर लेते हैं और हम गाड़ी की स्टार्टिंग वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने गाड़ी को की लगा दी। गाड़ी 57,148 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है और ये साथ में आपको RPM मीटर मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको 240 की टॉप स्पीड मिलती है और ये इस गाड़ी के मीटर्स हैं 57,148 किलोमीटर। ये इस गाड़ी की रियल जो है इसकी माइलेज है। तो अब जो हम गाड़ी का जो बैक कैमरा है हम उसका जो रिजल्ट है वो चेक कर लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का आप देख सकते हैं पार्किंग कैमरे का रिजल्ट भी काफ़ी ठीक है, लेकिन ये जो है हमें रिजल्ट हाँ बल्कि ठीक दे रहा है, रिजल्ट ठीक दे रहा है। ये इसका जो है आप पार्किंग कैमरा देख सकते हैं। ये साथ वाली गाड़ी को दिखा रहा था, मैंने समझा शायद इसका जो बैक व्यू है वो उल्टा है, लेकिन ठीक है। तो अब जो है तो मैं इंजन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो ये इसका आप डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड अंदर से नीट एंड क्लीन है। हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जब गाड़ी बाहर से इतनी नीट एंड क्लीन है तो अंदर से भी गाड़ी जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उससे भी ज्यादा जो है अंदर से नीट एंड क्लीन होगी। व्हील स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, LCD आपको मिल जाएगी, आफ्टर मार्केट 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ से सारी चीजें आप गाड़ी के देख, गाड़ी बिल्कुल ऐसी फीलिंग दे रही है जैसे एक न्यू गाड़ी की हमें फीलिंग मिलती है जब गाड़ी के अंदर हम इंटर होते हैं। डुअल कंसोल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद अंदर से डोर्स आप देख सकते हैं गाड़ी के बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी अंदर से काफी जो है हमें इसका जो इंटीरियर है फ्रेश मिल रहा है। ये इस गाड़ी की जो है आप जो है इसकी सीट वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इस गाड़ी के रूफ की बात करूं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं गाड़ी की रूफ पोशिंग बहुत ही फ्रेश है। अंदर से पूरी रूफ पोशिंग आप गाड़ी की देख सकते हैं। आप भी गाड़ियों की रूफ पोशिंग भी देख लिया करें। ये गाड़ी की जो है ऊपर जो पोशिंग होती है ये गंदी हो तो समझो गाड़ी को बहुत ज्यादा रफ यूज किया गया है। बैक डोर भी आप गाड़ी के अंदर से देख सकते हैं। रियर सीट भी गाड़ी की जो है आप देखें ये भी हमें काफी फ्रेश मिल रही हैं। यहाँ पर ये हमें एक कंसोल मिल जाता है बिटवीन में सॉरी यार मेरा गला बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, मेरा साथ नहीं दे रहा यार। मेरे लिए खुसूसी दुआएं करें आप लोग। तो ये गाड़ी थी, इसमें लाहौर सिटी की हमें रजिस्ट्रेशन मिली। गाड़ी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मैं जितनी गाड़ी की तारीफ करूं कम है। जो इसके ओनर की डिमांड है, जस्ट डिमांड है, उसने ले नहीं लेने मेरे भाई। 17 लाख रुपए उसकी डिमांड है। अब कमेंट्स में कुछ लोग कहेंगे 14 मॉडल न्यू शेप में मिल जाती है, 15 मॉडल मेरे भाई मिल जाती होंगी 17 लाख की, लेकिन नीट एंड क्लीन गाड़ियां 14-15 मॉडल 17 लाख में नहीं मिलती मेरे प्यारे भाई। और अगर मैंने ये प्राइस बता दिया किसी भाई को ये प्राइस ज्यादा लगती है तो बेशक वो गाड़ी ना ले। हाँ, मैं धोखा ये करता कि मैं गाड़ी में कोई चीज गलत बयान करता या मैं इसकी एक्स्ट्रा तारीफ करता तो फिर ये धोखे के जमरे में जाता है। गाड़ी दिखा दी, प्राइस बता दी, अगर किसी को पसंद आएगी तो मेरा प्यारा भाई ले जाएगा, अगर पसंद ना आएगी तो कोई बात नहीं है। मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि जवार भाई आप इसका रिव्यू करें, सो मैंने इसका रिव्यू कर दिया। अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाजत चाहता है यार मेरे लिए प्लीज 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 आप लोगों ने दुआएं जरूर करनी है।
और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव भी आऊंगा, आपके साथ जो है बात करूंगा अपने चैनल पर। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।